बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA फ़ेज़ 6 और DHA फ़ेज़ 7, जिसको DHA वैली भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि DHA वैली में इस वक्त दो तरह के ब्लॉक्स हैं। एक वो ब्लॉक्स हैं जो बेल्टेड ब्लॉक्स हैं और एक वो ब्लॉक्स हैं जो नॉन बेल्ट ब्लॉक्स हैं। अगर हम बेल्टेड ब्लॉक्स की बात करें तो इनमें सेक्टर ब्लूबेल, सेक्टर रोज़, सेक्टर मैग्नोलिया, सेक्टर बोगनविला, सेक्टर ओलियंडर, सेक्टर डैफोडिल, सेक्टर लिली और सेक्टर ट्यूलिप शामिल हैं। इसके अलावा जो नॉन बेलेट ब्लॉक हैं उनमें सेक्टर डेजी, सेक्टर लोटस, सेक्टर आयरस, सेक्टर एग्लेंटाइन, सेक्टर ग्लेक्सोनिया, सेक्टर स्नोड्रॉप, सेक्टर गार्डिनिया, सेक्टर लिवेंडर, सेक्टर जैस्मीन और सेक्टर सनफ्लावर शामिल हैं। जो बेल्टेड ब्लॉक्स हैं इनके अंदर डेवलपमेंट का काम जूं बैलेट के अंदर प्लॉट आते हैं तो आपके प्लॉट्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है। और इस वक्त बेल्टेड ब्लॉक्स के अंदर डेवलपमेंट का काम अच्छा खासा हो चुका है, सिवाय सेक्टर ट्यूलिप के अंदर अभी तक डेवलपमेंट का काम उस रफ्तार से नज़र नहीं आता जिस तरह बाकी तमाम जो बेल्टेड सेक्टर्स हैं उनके अंदर नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें नॉन बेलेट सेक्टर्स की, जिनमें डेजी, लोटस, आयरस, एग्लेंटाइन, ग्लेक्सोनिया, स्नोड्रॉप, गार्डिनिया, जैस्मीन और सनफ्लावर शामिल हैं, इनके अंदर कोई भी डेवलपमेंट का काम आज की तारीख तक नहीं है, क्योंकि इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर जितने भी लोगों के प्लॉट्स हैं वो अभी तक नॉन बैलेट हैं। जब आपका प्लॉट नॉन बैलेट होता है तो उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम नहीं होता। जब आपका प्लॉट बैलेट होगा उसके बाद आपके प्लॉट के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। ये मैंने वीडियो के शुरू में ये बात इसलिए डिस्कस की है क्योंकि अक्सर दोस्त ये बात करते हैं कि आप हमारे ब्लॉग्स को डिस्कस नहीं करते। बढ़ेंगे अपने आज के असल टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, 13 अगस्त 2024 को DHA ने तकरीबन 3100 प्लॉट्स को DHA फ़ेज़ 6 और DHA फ़ेज़ 7 के अंदर पोजेसन दी। इसके बाद DHA इन ब्लॉक्स की बेहतरी के लिए मज़ीद काम कर रहा है। इनमें अगर हम सबसे बड़ी बात देखें, जो एक बहुत बड़ी लिटिगेशन रिसेंटली क्लियर हुई है जो कि काफ़ी अरसे से चल रही थी और जिसने DHA की जो मेन एक्सप्रेस वे है इसकी खूबसूरती के अंदर बहुत बड़ी रुकावट डाली हुई थी, तो वो लिटिगेशन क्लियर हो गई है। DHA एक्सप्रेस वे जो कि DHA फ़ेज़ 5 से होता हुआ DHA फ़ेज़ 6 से होता हुआ सेक्टर A और सेक्टर रिवर व्यू को सेक्टर B3 के से जिसने मिलाना था, लेकिन इस एक्सप्रेस वे का इख्तिताम मौजूदा दौर में कर दिया गया था सेक्टर A के पास, जहां पर आपको कंटेनर्स लगे हुए नज़र आते हैं मेन एक्सप्रेसवे के ऊपर। वहां से DHA ने एक अल्टरनेट रास्ता जो कि डाडोचा रोड के साथ कनेक्ट करके सेक्टर B3 को कनेक्ट किया था। माजी में ये जगह DHA को नहीं मिल रही थी और DHA की जो पिछली मैनेजमेंट थी, मेजर जनरल नवीद सफदर साहब ने, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि अगर हमें ये मेन एक्सप्रेसवे का पैच नहीं मिलता तो हम इसका अल्टरनेट रास्ता बनाकर हम अपने जो DHA फ़ेज़ 6 के सेक्टर A, सेक्टर रिवर व्यू को सेक्टर B3 के साथ कनेक्ट करेंगे। इस सिलसिले में DHA ने वो जो एक आर्जी बंदोबस्त था, जो एक रास्ता बनाया जो कि तकरीबन 50 से 60 फीट का एक रास्ता था, इसके ऊपर 2 गाड़ियाँ बआसानी गुजर सकती थीं। इस रास्ते को DHA ने ऑपरेशनल कर दिया है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले ये चीज़ सामने आई थी कि DHA को वो एरिया जो लिटिगेशन के अंदर था, जहाँ पर कंटेनर्स पड़े हुए थे,
वो एरिया भी मिल गया है और इस वक्त डीएचए ने उस रास्ते के ऊपर, उस ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। और सुनने में ये बातें आ रही हैं कि इसी रास्ते को कनेक्ट किया जाएगा आगे डीएचए फेज़ 6 के साथ भी। और आने वाले दिनों में ये रास्ता जब बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाएगा तो ये रास्ता डीएचए फेज़ 6 के सेक्टर B3, C1, C2, C3 और आगे जो डीएचए वैली जो कि डीएचए फेज़ 7 है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फर्स्ट जो इसकी प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट हाफ है, इसमें ये रास्ता डडोचा रोड तक इस रास्ते को एक्सटेंड किया जाएगा। उसके बाद आगे डडोचा वाला सरकारी रास्ता जो था जिसको डीएचए ने एक्सटेंड किया है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन लेटर ऑन इस रास्ते को आगे तक बढ़ाया जाएगा। और सुनने में इस वक्त जो बातें आ रही हैं कि इस जगह पर डीएचए आने वाले दिनों में डीएचए मरीना हब कमर्शियल के नाम से यहाँ पर नई लॉन्चिंग करेगा। आपको याद होगा मेजर जनरल नवीद सफदर ने अपनी जो उनकी इख्तितामी स्पीच थी जो कि उन्होंने दिसंबर 2023 में दी थी, 27 दिसंबर 2023 में जब उन्होंने पोजेशन का ऐलान भी किया था, तो उस वक्त उन्होंने सेक्टर जो डीएचए मरीना है उसकी लॉन्चिंग के बारे में एक हिंट दिया था। तो इस वक्त भी ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि डीएचए मरीना हब कमर्शियल की जो लॉन्चिंग है वो इस जगह पर डेवलप किया जाएगा जो होल्ड अभी क्लियर हुआ है। जिस जगह पर ये लिटिगेशन अभी क्लियर हुई है यहाँ पर डीएचए मेन हब कमर्शियल लॉन्च करने जा रहा है। आने वाले वक्त में अभी तक इसकी लॉन्चिंग नहीं हुई। इसके अलावा डीएचए फेज़ 7 की अगर हम बात करें तो डीएचए फेज़ 7 के अंदर डीएचए ने मुतअद्दिद जगहों पर पानी के बोर किए हैं और डीएचए को पानी के वसी ज़खायर वहाँ पर मिले हैं, जिससे डीएचए फेज़ 7 के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जो पानी की ज़रूरियात है उनको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा डडोचा डैम की कंस्ट्रक्शन भी, उसके ऊपर भी इस वक्त काम शुरू हो चुका है और दिसंबर 2025 तक इस डैम की जो कंप्लीशन है वो बताई जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर 2025 तक ये जो डडोचा डैम की कंस्ट्रक्शन है ये जब कंप्लीट होगी तो उससे भी जो डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम फेजेस की पानी की जो कमी होगी उसको ये पूरा करने में बेइंतहा मदद फराहम करेगा। दोस्तों ये तो थी आज की इस वीडियो में अपडेट्स जो हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर की जाएं। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप डीएचए फेज़ 6, डीएचए फेज़ 7 या डीएचए के किसी भी और फेज़ के अंदर कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बहरिया टाउन में कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या कोई चीज़ फ़रोख्त करना चाहते हैं तो फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।